और ऐसी वीडियो हम देख रहे हैं बार बार कि ये 400 में हुआ, 500 में कब जाएगा, 600 में कब जाएगा, ये दूसरा शेयर इसका 300 में आएगा, 200 में आएगा। इसमें बोला करेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को पहले जानो, टाटा मोटर्स क्या है। टाटा की कंपनियां हैं ये, जो नमक से लेकर हवाई जहाज तक के कारोबार में है। अध्ययन हम करें, फोकस करें, चारों तरफ एक चर्चा है, वो है 27 अक्टूबर की। यानी कि 27 अक्टूबर का जो दिन है ना वोडाफोन आइडिया के लिए, टाटा मोटर्स ने अपना विभाजन कर दिया तो आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे। और कंपनी ने नाम भी चेंज कर दिया है। आपकी विशेषता ये रहनी चाहिए कि जिस कंपनी का शेयर विभाजन हुआ है उस कंपनी की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जान क्या है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। देखो सर, टाटा मोटर्स का विभाजन हो गया है, डीमर्जर हो गया है और इसका एक शेयर जो आपको दिखने भी लग गया है, पर दूसरा शेयर जो है यानी दूसरी कंपनी का जो शेयर है, कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर है, वो आपको इस प्रक्रिया में 45 से 60 दिन लगते हैं। फिर भी वो शेयर आपकी झोली में आएगा। तो दूसरी क्या प्रक्रिया है, क्या कंपनी की विशेषताएं हैं, आपका ध्यान उसमें रहना चाहिए। टाटा मोटर्स ने अपना विभाजन कर दिया तो आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे और कंपनी ने नाम भी चेंज कर दिया है। आपकी विशेषता ये रहनी चाहिए कि जिस कंपनी का शेयर विभाजन हुआ है उस कंपनी की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जान क्या है। देखो सर, चीज़ों को समझो। आपने ये भी देखा होगा छोटी छोटी कंपनियों का भी विभाजन हो जाता है, छोटी छोटी कंपनी के भी शेयर जो है स्प्लिट हो जाते हैं, छोटी छोटी कंपनी भी बोनस दे देती है, पर उसके बाद क्या होता है, वही छोटी कंपनी बर्बाद कर देती है हमें। तो आपका मकसद विभाजन, बोनस, ये स्थितियों में नहीं जाना चाहिए। कंपनी क्या वर्क करती है आज हम उसको समझने के उद्देश्य से आपके सामने लाएंगे। दूसरा बात करेंगे डालमिया भारत। आपको पता है जेपी एसोसिएट के लिए बोली करता था, पहले भी था, वो बोलियां रद्द हो गई, फिर दोबारा से बोलियां अभी लगी हैं जहां पर वेदांता सबसे बड़ी बोली लगा रहा है। पर यह भी प्रक्रिया जो है बोलियां वाली चल रही है। तो वेदांता के अंदर जिस तरीके से ये बोलियां जीत गई है वेदांता, फिर भी अभी वो पूर्णतः नहीं हो पाई है। दूसरा अगर आप समझे तो डालमिया भारत अभी भी इस प्रक्रिया के अधीन है और अगर इसको ये प्रतिक्रिया यानी कि इसको ये जेपी सेट की चीज़ें नहीं मिलती तो उसका बी प्लान भी है। तो आज हम डालमिया भारत सीमेंट का बी प्लान भी देखेंगे, वो करना क्या जा रही है। दूसरी बात करेंगे सबका चहेता शेयर वोडाफोन आइडिया के बारे में। और वोडाफोन आइडिया के अंदर आई थी बीच में तेजी, मैंने आपको सारी गंभीरता वाली चीज़ें बता दी। देखो वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको सब कुछ पता है जो आपको जानना चाहिए। ये कंपनी जो है सरकार की सहायता के अनुसार ही चलेगी। कंपनी को जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, कोई देगा तब चलेगी। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच सकते हैं या नहीं बेचेंगे, ऐसी न्यूज़ भी आपको देखने को मिली है। और सरकार इसके अंदर बनी रहेगी, पर और ज़्यादा स्टेक नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं दूसरा निवेशक इसके अंदर आ सकता है। तीसरा आपको समझना चाहिए कि ये एजीआर के मसलों में फंसा हुआ है। चौथा आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर काफ़ी कर्जा है जो 2 लाख करोड़ रुपए तक का है। और उसके बाद आपको समझना चाहिए कि ये 5G इसने लॉन्च कर दिया, पर उस हिसाब से नहीं किया जो पूरे भारत के अंदर हो जाए, जो इससे पहले 2 कंपनियां कर बैठी है। तो ये सारी विशेषता आपको पता है। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने कहा कि यहाँ के जो कंपनियां उनसे ये संपर्क रखेगा जहाँ पर आपको देखने को मिली थी कई कंपनियाँ, तेजस नेटवर्क, HCL और HFCL। उसकी तेजी भी आ गई थी, वो भी मैंने आपको समझाई थी। और अब आपको कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। देखो सर, जितनी भी न्यूज के अध्ययन हम करें, फोकस करें, चारों तरफ एक चर्चा है, वो है 27 अक्टूबर की। यानी कि 27 अक्टूबर का जो दिन है ना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत विशेषता वाला होने वाला है। देखो सर, अगर इसको एजीआर, जो नए एजीआर से राहत भी मिल जाती है तो उसकी विशेषताएं आपको 1-2 दिन की दिख सकती है। ऐसा नहीं होगा कि लगातार आपको बहुत ऊपर जाकर ये मिलेगा। यहाँ तो ये काम करेगा, सरकार से कुछ सहायता मिलेगी, उस पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो 27 अक्टूबर देख लो सर कितनी न्यूज़ में आ रहा है। तो यानी क्या हुआ, जो अब एक लंबी डेट लगी थी 27 अक्टूबर, वो फोकस में रहने वाली है। और अगर आज 25 है शनिवार तो कल 26 है, यानी कि मंडे का दिन है। मंडे के दिन वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना होता तो ये सारी न्यूज़ में 27 अक्टूबर ना आता।
पर वहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ आ सकती है, आप समझ, या फिर डेट बढ़ जाएगी। तो फोकस 27 तारीख है। अब बात करेंगे डालमिया भारत की। तो डालमिया भारत आपको मैंने पहले बताया ना, जेपी सेट के लिए भी अधिग्रहण करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जेपी सेट के भैया सीमेंट के भी कारोबार थे, अलग अलग कारोबार भी हैं जेपी सेट के। तो कहीं ना कहीं डालमिया भारत इससे अपना फ़ायदा देख रहा था। पहले बात बन रही थी डालमिया भारत की जेपी सेट के लिए, पर वो कई कारणों से विफल हुई, फिर बोलियां लगी तो वहाँ वेदांता जीता। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर डालमिया भारत ने अपना बी प्लान बताया है। भैया एक प्लान तो देखो, हमारे अंदर भी एक प्लान होना चाहिए ना, कि अगर इसमें सफल नहीं हुए तो कुछ और प्लान होना चाहिए हमारे लिए। तो डालमिया भारत से सीखो, और वो आपको देखने को मिल रहा है कि जेपी की, यानी कि जेपी सेट की संपत्तियों पर लड़ाई तेज होने पर, क्योंकि लड़ाई तेजी हो रही है, अभी क्लियर तो हुआ नहीं है, डालमिया ने प्लान बी शुरू किया। कौन सा प्लान है? देखो सर, डालमिया भारत ने राजस्थान के जैसलमेर में एक नए सीमेंट संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है, जबकि वह दिवालियापन के अधीन जयप्रकाश एसोसिएट की परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अभी भी जेपी सेट के लिए प्रतिस्पर्धा में लगी पड़ी है, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ। वो भारत की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी है डालमिया भारत, ये आप समझ कर चलना। और उसने कहा है कि यदि जेपी अधिग्रहण नहीं होता है तो वो ग्रीनफील्ड परियोजना जारी रखेगा। यानी कि अभी भी डालमिया भारत को उम्मीद है कि अगर जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण डालमिया भारत नहीं कर पाई किसी कारण से, तो वो अपना ग्रीनफील्ड, यानी कि देश के अंदर अपने नए नवाचार, यानी कि अलग अलग बिजनेस या अलग अलग स्थितियां, भैया प्लांट खोल लिया, ये कर लिया अपने को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस पर वो अपना प्रयास जारी रखेगा। तो ये बी प्लान है इसका। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत डालमिया के अनुसार डालमिया भारत लिमिटेड ने एक नए संयंत्र के लिए राजस्थान के जैसलमेर में भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही वे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सीमेंट परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की भी प्रक्रिया में है। तो अभी फाइनल नहीं हो कि वेदांता को मिलेगी, अडानी जी को मिलेगी, या डालमिया भारत जी को मिलेगी, या किसी को मिलेगी। अभी ये प्रक्रिया है। और अगर डालमिया भारत इसको नहीं जीतता तो कहीं ना कहीं डालमिया भारत अपने जैसलमेर में, जैसे इसने बताया कि नया प्लांट की स्थितियां, तो इस तरीके से अपना ग्रीन फील्ड में अपना वर्क करता रहेगा। तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि डालमिया भारत का भी आपको पता है शेयर आता है। अच्छा, अब बात करेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को पहले जानो, टाटा मोटर्स क्या है। टाटा की कंपनियां हैं ये, जो नमक से लेकर हवाई जहाज तक के कारोबार में है टाटा। और टाटा के अंदर अगर हम देखें टाटा मोटर्स, तो एक वैल्यूबल चीज़ है ये। भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन है आपको पता है? टाटा मोटर्स है। और एशिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन है? व्हीकल में, ऑटो में, कारों में, सब चीज़ में कौन है? वो भी टाटा मोटर्स है। तो हम उस कंपनी की डिस्कशन कर रहे हैं जिसका अभी हाल ही में डीमर्जर हुआ और दो कंपनी अलग अलग हुई, और कंपनी का, पहली कंपनी का नाम भी चेंज हुआ। और एक तो पैसेंजर जो कारें हैं वो बनाएगी, दूसरा कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक वाहन जो होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रांसपोर्ट ले जाने वाले ऐसे वाहन हो गए, आर्मी के लिए वाहन हो गए। तो ये छोटा काम नहीं है इसका, ये आपको समझना है। तो ये अलग अलग होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर पैसेंजर की हम बात करें तो वो गाड़ियाँ जहाँ एक ड्राइवर मिलाकर 8 सवारी इस तरह इतनी तक की, यानी कि आपको पता है भाई जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो छोटी मोटी जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो पैसेंजर व्हीकल, जहाँ पर भारी सामान न ले जाकर पैसेंजर को, यानी कि जैसे कि यात्रियों को ले जाने की स्थितियाँ होती हैं, वो छोटी गाड़ियाँ होती हैं। और वाणिज्यिक वाहन जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, भारी भारी सामान हो गया, ढुलाई हो गया, उस चीज़ के लिए होती है। इससे ये होगा कि अगर ये कंपनी अलग अलग हो रही है तो ये फोकस हो जाएगा कि भैया अपनी इलेक्ट्रिक वाहन होगी, या इनकी जो जैगुआर आती है, लैंड रोवर आती है, और अन्य डीजल पेट्रोल की कारें आती है, तो उस पर फोकस अलग हो जाएगा, वो कंपनी अलग हो जाएगी। दूसरा, अगर वाणिज्यिक वाहन वाली कंपनी, इनकी अभी लिस्ट नहीं हुई है, लिस्ट हो जाएगी, तो वो कारोबार को अलग तरीके से देखेंगे। तो ये यानी कि ये प्रोग्रेस की तरफ है, पॉजिटिव है ये। अलग अलग स्थिति को देखना एक ही चीज़ के लिए, तो ये अलग हो जाएगा और वहाँ पर कंपनी अपने को और बेहतर कर सकती है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भी कंपनी बता रही है। पर इतनी तो अध्ययन है कि अगर कोई कंपनी अपना कारोबार अलग अलग करे तो उसका फोकस क्या होगा ना, अलग अलग कारोबार में अलग अलग तरीके से होगा। कभी कभी ये होता है ना, आईटीसी का जैसे कारोबार आपको पता ही है भैया, कई चीज़ों में आता है, एफएमसीजी हो गया, होटल में था, सिगरेट में था। तो अगर किसी को भाई सिगरेट का कारोबार अच्छा लग रहा है तो वो होटल के शेयरों के क्यों ले, तो अब इन्होंने होटल का शेयर अलग कर दिया आईटीसी में। इसी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बेनिफिट तरीके से। और हम किस में उलझ रहे हैं, कब लिस्ट होगा, कितने में लिस्ट होगा, और ऐसी वीडियो हम देख रहे हैं बार बार कि ये 400 में हुआ, 500 में कब जाएगा,
600 में कब जाएगा, या दूसरा शेयर इसका 300 में आएगा, 200 में आएगा, इसमें उलझ रहे हम, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है, कंपनी को समझने की वैल्यू होनी चाहिए हमारे हाथ में। बहुत दिनों से टाटा मोटर्स के ऊपर मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर तो कहते वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा अलग तरीके से चीज़ें समझाई जाएगी। आपको पता लग गया ना, इलेक्ट्रिक वाहन में नंबर 1 कंपनी है। दूसरा इनके जो विदेशी ब्रांड है जैगुआर और आपका लैंड रोवर, और जैगुआर तो आपको पता है अमेरिका की तरफ जो ड्राइवरलेस कारें होती है ना, एक कंपनी के साथ मिलकर इस तरीके से भी ये कार चला रहे हैं। और खुद जैगुआर जो है इस तकनीक यानी कि जो ड्राइवरलेस कारें होती हैं उस पर वर्क कर रही है, तो उस पर भी परीक्षण चल रहे हैं। अब चीज़ का हम अध्ययन करें तो फिर उस विशेषताओं के साथ हमें करना चाहिए जो हमें अच्छी खबरें देगी। ये नहीं कि लिस्ट हो जाएगा जी, क्या होगा इसका आगे जाकर, खूबियाँ समझ लो ना। बस में कितना बड़ा नाम है, ट्रकों में कितना बड़ा नाम है, आर्मी के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट ये बनाता है टाटा मोटर्स, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और फिर इलेक्ट्रिक वाहन में नंबर 1 भी है। अच्छा, न्यूज अगर हम देखें, अब तो हमने समझ लिया चीज़ को। देखो सर, टाटा मोटर्स का नाम बदलकर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के कर दिया गया है। कॉमर्शियल व्हीकल्स इकाई बाद में सूचीबद्ध होगी, ये मैंने आपको बताया 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। अब अलग हो चुके वाणिज्यिक वाहन कारोबार के शेयरों के बाद में स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE में सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है, यानी कि दूसरी कंपनी को। पिछले साल अगस्त में टाटा मोटर्स के बोर्ड ने अपने वाणिज्यिक और यात्री वाहन प्रभागों को 2 अलग अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने को मंजूरी दे दी थी, ताकि व्यावसायिक फोकस को और मजबूत किया जा सके और भविष्य के विकास के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। विभाजन के बाद यात्री वाहन शाखा का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स TMPVL कर दिया जाएगा, जबकि वैसे नाम तो चेंज ही हो गया। जबकि वाणिज्यिक वाहन इकाई नवंबर में टाटा मोटर TML के रूप में सूचीबद्ध होगी, यानी कि नवंबर तक इसकी उम्मीद है होने की। अच्छा, अगर हम चीज़ों को समझे तो सूचीबद्ध और कारोबार की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजों में आवश्यक आवेदन भरने की तिथि से 45 से 60 दिन लगते हैं, तो ये उससे पहले ही आपकी झोली में आ सकता है। लिस्टिंग प्रक्रिया में आमतौर पर आवेदन जमा करने की तारीख से 45 से 60 दिन लगते हैं। नतीजन निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि नियामक अनुमोदन के अधीन नवंबर के अंत तक TMLCV के शेयर सूचीबद्ध और व्यापार योग्य हो जाएंगे। ये आप समझ कर चलना। भारत में इलेक्ट्रिक कारों के मामले में टाटा मोटर्स, मैंने आपको बताया भैया, नंबर 1 है, ये आप समझ कर चलना। और भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी और एशिया की सबसे, ये मेरी आपको मैंने बताया, ये आप समझ कर चलना। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कंपनी का क्या लक्ष्य है। अभी हमने इसके विभाजन की स्थितियाँ देखी, कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या कंपनी के ब्रांड आते हैं, अलग अलग हो जाएगा तो क्या कंपनी का इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब समझ लिया। अब देखें कि कंपनी के लक्ष्य क्या आगे तक के, और वो लक्ष्य हम देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पर ध्यान करेगी। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और 2030 तक भारत की EV बाजार में 50% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखती है। अभी भी नंबर 1 है, पर इस हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2030 तक के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सर, JSW जो है MG मोटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, शायद यही है। और भी कंपनी है, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक वाहन है, वो भी ज़्यादा बिक रहे हैं। तो आपको समझना है कि अगर टाटा मोटर्स को नंबर 1 बना रहना है और 2030 तक के 50% की हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहन में इसको चाहिए, तो इसको और मेहनत करनी, और इसके लिए कंपनी वर्क करेगी। तभी तो कंपनी ने अपने कारोबार को अलग अलग करा है। EV परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, कंपनी Tier 2 और 3 शहरों में चार्जिंग नेटवर्क बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार, कंपनी वित्त वर्ष 2030 तक 7 नए ब्रांड और 23 उत्पादों का साथ अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी, जिसमें SUV और भविष्य उद्देश्य वाहन MPV पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगर हम स्थिति को और समझें तो टाटा मोटर्स लाभप्रदता और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, जिसमें स्वच्छ और स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम का निर्माण शामिल है। वाणिज्यिक वाहनों में अगर स्थितियां देखें, अभी हमने उसकी स्थिति देखी है, वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति देखें तो 2030 तक वाणिज्यिक वाहन बाजार में 3 से 5% का वृद्धि लक्ष्य रखा गया है। ये भी एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बड़ी न्यूज़ बताऊंगा आपको, पर वो है शायद सितंबर 2024 की। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में हमें बताया, और वहाँ से प्रतिवर्ष 2 लाख वाहन निकलेंगे। 1 साल पुरानी न्यूज़ है, उसकी आधारशिला इन्होंने रखी नवंबर 2024 में, और सितंबर 2024 में वहाँ आधारशिला रखी। वहाँ से 2 लाख जो प्रतिवर्ष वाहन निकलेंगे, यानी कि वो अभी बन रही है। इसलिए इस न्यूज़ को हम
आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब बनकर तैयार हो जाएगी फिर वहाँ से वहाँ निकली तो इफेक्ट फिर वो और ज़्यादा विस्तार की चीज़ों के साथ टाटा मोटर्स पे डालेगी। तो पुरानी न्यूज़ भी खोजना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखो टाटा मोटर की स्थिति अगर हम देखें तो टाटा मोटर 28 सितंबर को यानी 2024 को तमिलनाडु में नए संयंत्र की आधारशिला रखेगी। 2 लाख वाहन प्रति वर्ष क्षमता वाला यह संयंत्र मुख्यतः जैगुआर लैंड रोवर मॉडल के साथ साथ टाटा की अन्य यात्री कारों के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समर्पित होगा। टाटा ग्रुप और तमिलनाडु सरकार के टॉप अधिकारी, राज्य के उद्योग मंत्री TRB राजा के अलावा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो 18 सितंबर 2024 की ये स्थिति है। क्यों जरूरी है? 2 लाख वाहन प्रति वर्ष यहाँ से निकलने की उम्मीद है, तो इसलिए मैंने आपको ये स्थितियाँ बताई है, तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो अगर हम इसका Q2 देखें तो वहाँ पर वाणिज्यिक वाहन और पैसेंजर जो इसकी अलग कंपनी बनी है तो उनमें कितना अनुपात है, उनमें कितनी सेल ये कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। टाटा मोटर Q2 में वाणिज्य वाहनों का प्रतिशत कुल बिक्री का लगभग 39.6% था, क्योंकि कंपनी की कुल बिक्री 2,39,078 यूनिट थी और इसमें से 94,681 यूनिट वाणिज्यिक वाहनों की थी, यानी कि ज़्यादा इनके पास पैसेंजर जो वाहन की स्थितियाँ ज़्यादा है। फिर भी 94,681 यूनिट वाणिज्यिक वाहन की भी थी, तो ये एक परसेंटेज इसकी अच्छी कहलाई जा रही है जो 29.6% तक बैठता है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि इन्होंने वाणिज्यिक वाहन की कुल बिक्री में करी है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लग जाएगा जो कंपनी स्टोरी है वो कितना वर्क कर रही है ना। अच्छा, अगर हम कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर की बात करें, क्योंकि अभी स्क्रीन पे उसका ही चीज़ें आई है, तो इसका मार्केट कैप है 1,48,508 का है। 403 रुपये कंपनी का करंट प्राइस चला है। 536 रुपये कंपनी का हाई था और 324 रुपये कंपनी का लो था। कंपनी डिविडेंड भी देती है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो सितंबर 2025 का हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो 42.57% है। FIs अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कम किया है जो 17.13%। DIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया, 17.03% है। गवर्नमेंट 0.31% है और पब्लिक कंपनी के अंदर भी कम हुई है जो 22.97% है। देखो सर, ये जो आज की वीडियो टाटा मोटर्स में मैंने आपके लिए बनाई है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। इसको चीज़ों को समझो, यहाँ पर आपको वो जानकारी मिलेगी कि जो टाटा मोटर्स वर्क कर रहा है और कितनी कितनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो टाटा मोटर्स की क्षमता है। लिस्ट होने के बाद तो शेयर प्राइस तो खरीद बेच के ऊपर हो जाएंगे, वो आप उलझ गए तो ज़िंदगी भर उलझे रहोगे। और अगर ये काम समझकर आप चीज़ों को समझ गए तो आप अच्छी नीयत से आगे बढ़ोगे। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। मेरा चैनल ही उद्देश्य से कंपनी के काम और उस विधि को समझाना है जो कुछ लोग आपसे छुपाते हैं। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।